दोस्तों पूरा चांद जगमगा रहा था काराकस वेनेजुएला में 3 जनवरी 2026 को। लेकिन रात थोड़ी और गहरी हो गई जब 150 हेलीकॉप्टर बहुत ही कम ऊंचाई पर शहर के ऊपर मंडराने लगे। जैसे ही वे पास आए एक एक करके शहर की बिजली जाने लगी और तो और रेडार स्क्रीन ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी पस्त हो गए। जमीन पर अमेरिकी आर्मी के एलीट डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य परिसर फोर्ट ट्यूना के भारी सुरक्षा वाले दरवाजे पार कर लिए। यहाँ अंदर सोते हुए मडूरो उन धमाकों की आवाज से एकदम उठ गए और जल्द ही वो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ सुरक्षित कमरे की तरफ दौड़े, जो ऐसी स्थितियों के लिए खास बनाया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बता दें, हजारों मील दूर फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ये सब लाइव देख रहे थे। चलिए अब एक दिन पहले चलते हैं मार-आ-लागो, फ्लोरिडा में। एक खास ऑपरेशन रूम में मडूरो की गतिविधियां लाइव ट्रैक की जा रही थी उन एजेंटों द्वारा जो मडूरो के करीबी सर्कल में घुसे हुए थे। दोस्तों आपको बता दें, कई महीने पहले अगस्त 2025 में एक गुप्त CIA टीम बिना किसी कूटनीतिक सुरक्षा के वेनेजुएला घुसी थी। छुपकर उन्होंने मडूरो की गतिविधियों को ट्रैक किया, खबरियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। इनमें खबरी रहस्यमय सरकारी अधिकारी भी था जो मडूरो के करीबी सर्कल में से एक था, और यही सारी जानकारियां अमेरिकी एजेंट्स को मडूरो की न केवल गतिविधियों बल्कि उसकी आदतों, डेली रूटीन और सुरक्षा पैटर्न को समझने में भी उनकी मदद कर रही थी। और इन जानकारियों की मदद से अमेरिकी डेल्टा फोर्स यूनिट्स ने मडूरो की फोर्ट का हूबहू मॉडल तैयार किया और अपने पूरे ऑपरेशन की तैयारी की। हर दरवाजे, गलियारे और सुरक्षा बैरियर को तोड़ने की प्रैक्टिस बार बार की गई ताकि प्लान को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके। दिसंबर की छुट्टियों का समय ऑपरेशन के लिए चुना गया क्योंकि उस समय वेनेजुएला के कई सैनिक छुट्टी पर जा रहे थे। लेकिन आसमान में घोर काले बादल जो वायु संचालन के लिए खतरा थे के कारण ऑपरेशन को फिलहाल के लिए रोकना पड़ा। अब जब मिशन पहले ही 4 दिन टल चुका था तो उन्हें पता था कि अगर और देरी की गई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ऑपरेशन की तैयारी जोरों से चल रही थी, वहीं सत्ता, पावर और बिजनेस एम्पायर की कहानियां दशकों से लिखी जा रही हैं। और इन्हीं कहानियों को आप में से कई लोगों ने मैग्नेट्स मीडिया के चैनल पर देखा होगा। बड़ा ही पॉपुलर चैनल है जिसके पास करीबन 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके हर वीडियो को कम से कम 5 से 20 लाख लोग देखते हैं। इसलिए अब बिस्बो आपके लिए ला रहा है मैग्नेट्स मीडिया का कंटेंट हिंदी में एक नए चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट्स मीडिया इन हिंदी बाय बिस्बो। अब आप इनके सारे वीडियो देखिए अपनी मनपसंद भाषा में। जरूर पहुंचिए चैनल पर और सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते हम आपके लिए एक के बाद एक जबरदस्त वीडियो लाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन टिप्पणी में दिया गया है। तो 2 जनवरी की रात को जैसे ही मडूरो के फोर्ट ट्यूना में रुकने की पुष्टि हुई तो ठीक 10:46 बजे ट्रंप ने अंतिम मंजूरी दे दी और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हो गया। दोस्तों, हमला सबसे पहले साइबर ऑपरेशन से शुरू हुआ जो कि वेनेजुएला के कमांड सिस्टम को कंफ्यूज, धीमा और नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके सहारे काराकस के ज्यादातर हिस्सों में पावर कट कर दी गई, जिससे संचार और चेतावनी नेटवर्क प्रभावित हो गए। साथ ही ब्लैकआउट बमों ने रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो वेनेजुएला के चीनी निर्मित एंटी स्टील्थ रेडार, ना ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के ऑपरेशन का पता चला और ना ही वे इसे रोक पाए। तो जब राजधानी में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई तब पूरे क्षेत्र में 20 अमेरिकी ठिकानों और 9 सैनिक प्लेटफॉर्मों से विमान ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। F-22 रैप्टर, F-35 B-1 बॉम्बर्स और 160वें सवार हेलीकॉप्टरों ने लेयर्ड फॉर्मेशन में वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, सब कुछ सेट था और वेनेजुएला अब उस रात को कुछ ऐसा देखने वाला था जो सालों में किसी देश ने नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले हम उस रात के बारे में और आपको बताएं और आपको दिखाएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। दोस्तों, बिस्बो को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब ऑपरेशन के दिन पे वापस आते हैं जब वेनेजुएला की हवाई रक्षा फेल हो चुकी थी। डेल्टा फोर्स के विमान फोर्ट ट्यूना की ओर तेजी से और कम ऊंचाई पर बढ़े। हालांकि रात 2 बजे परिसर की एक रक्षा चौकी ने काफिले को देख लिया था और उसने भी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बता दे MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर के अमेरिकी पायलट पर सबसे ज्यादा निशाने लगे। लेकिन बावजूद कि उन्हें पैर में 3 गोलियां लगी, उन्होंने फिर भी हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया और फॉर्मेशन बनाए रखा। कुछ ही पलों में खतरा पार हो गया और हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में उतर चुके थे। लगभग 80 कमांडो हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और तुरंत आगे बढ़ने लगे।
ब्लू टॉर्च से स्टील आर्म दरवाजों को तोड़ा गया और उनकी मुठभेड़ हुई मडूरो की क्यूबन सुरक्षा से, जिसमें 32 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर कमरे दर कमरे टीम ने गलियारों को चेक किया, एग्जिट को सील किया और भागने के रास्तों को बंद किया। इस तरफ परिसर में मडूरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने अपने सुरक्षित कमरे तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कहां पता था कि अमेरिकी टीमें भी कई दिशाओं से उनकी ओर बढ़ रही थी। और जब तक मडूरो और उनकी पत्नी सिलिया सुरक्षित कमरे का दरवाजा बंद करते, कमांडो ने उन्हें रोक लिया और बस कुछ ही मिनटों बाद डेल्टा फोर्स ने पुष्टि की, उद्देश्य पूरा हुआ सर, निकोलस मडूरो पकड़ा गया। फिर तुरंत मडूरो और उनकी पत्नी को बाहर निकाला गया और हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन पर वापस लौटे। और इससे पहले कि वेनेजुएला की सेनाएं कोई प्रतिक्रिया कर पाती, सब फटाफट रवाना हो गए। हेलीकॉप्टर फोर्ट ट्यूना को पीछे छोड़ते हुए निकले, जबकि पूरा शहर अभी भी बिना बिजली के पड़ा था। काराकस समय अनुसार सुबह 4:29 तक ऑपरेशन के 90 मिनट से भी कम समय में मडूरो को कैरेबिया में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर पहुंचा दिया गया, जहां से भारी सुरक्षा के साथ उसे गुआंतानामो बे भेजा गया। इसके बाद एक विमान उन्हें न्यूयॉर्क के पास एक सैन्य नियंत्रित हवाई अड्डे की ओर ले गया। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ट्रंप ये सब आराम से देख रहे थे। और इस मिशन का अंत भी तब हुआ जब अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र छोड़ दिया। दोस्तों, याद है हमने एक सीक्रेट खबरी के बारे में आपको बताया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोई और नहीं बल्कि मडूरो की अपनी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज थी, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिका के साथ बैक चैनल बातचीत की। दोस्तों, इसके बाद की कहानी और असली मकसद लगभग आप सभी को पता है। अमेरिका चीन के प्रभाव को कम करना चाहता था और उन्हें अमेरिका से बाहर रखना चाहता था, क्योंकि चीन वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट का 60 से 80% खरीदता है और ब्राजील से भी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। पर अब इस ऑपरेशन से अमेरिका दुनिया के तेल भंडार का 30% कंट्रोल करके उसकी वैश्विक कीमत को तय कर सकता है। और ट्रम्प चाहते हैं कि कीमत $50 प्रति बैरल के आसपास रहे, ताकि ये सस्ता तेल अमेरिका के विकास को बढ़ावा देने में मदद करे। और इस तरह ट्रम्प अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले टैरिफ के असर को कम कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रम्प ग्रीनलैंड, क्यूबा, कनाडा और मैक्सिको को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अपने अमेरिका के हित में ऐसे ही कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 1.5 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन इसके नतीजे ताकत, स्वतंत्रता और दखल अंदाजी की परिभाषा को बदल देंगे और आने वाले दशकों तक इसे याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी, तेल का ही था खेल ये सारा, जो किया डोनाल्ड ने प्रहार, मडूरो को कर किडनैप उठा ले, आया अमरीकी द्वार, ट्रंप ने फेंका ट्रंप ये कैसा, रह गया वेनेजुएला दंग, ये देख संसार अब है डरा, कोई छिड़ ना जाए न्यूक्लियर जंग। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।